ये खांसी वाली रेमेडी बनाने के लिए हमने सबसे पहले ली लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में हमने नमक डाला लगभग आधे किलो, और उसमें डाली हमने 200 ग्राम अदरक। फिर इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाया। हमें लोहे की कढ़ाई लेनी है क्योंकि लोहे की कढ़ाई में आयरन होता है जो अदरक में आ जाता है, जिससे ये हमारी खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है, खांसी कफ के लिए। फिर हमने इस अदरक को 10 मिनट पकने के बाद में देखो ये सूखी सूखी हो गई, इसे अलग कर लिया। दोस्तों ये खांसी चाहे कितनी आती हो, हमें ये बहुत अच्छी रेमेडी है खांसी कफ के लिए। ये हम छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। इसलिए हमें छिलके वाली अदरक है, हमेशा छिलके वाली लेनी है। इसे हमने अलग कर लिया, बस छिलका उतार कर। फिर अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट लिया। काट कर हमें इसे मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल बारीक पीसना है, बिल्कुल बारीक। इस तरह से हमने इसे बिल्कुल बारीक कर लिया। फिर इसके साथ हमें लेना है 400, अगर 200 ग्राम अदरक लिए तो 400 ग्राम गुड़ लेना है, मतलब जितना अदरक है उसका डबल गुड़ लेना है। फिर उसी लोहे की कढ़ाई में हमने डाला है मक्खन, देसी घी, और फिर उस घी को थोड़ा सा गर्म हो गया तो हमने इसमें ये डाल दी हमारी जो पिसी हुई अदरक है ना, ये अदरक डाल दी। फिर इसे अच्छे से हमने भून लिया। इस तरह से हमने इसे भून लिया। ये थोड़ी सी अच्छे से भून गई तो इसमें हमने जो गुड़ लिया था 400 ग्राम, 200 ग्राम अदरक में हमने 400 ग्राम गुड़ लिया है, वो गुड़ डाल दिया अच्छे से। फिर अच्छे से इसे मिलाया, पकाया धीमी आंच पर, बिल्कुल धीमी आंच पर ये प्रोसेस करना है हमें, वरना जल सकता है ये, तो पूरी रेमेडी खराब हो जाएगी हमारी। बिल्कुल धीमी आंच पर इसे पकाना है। इसमें हमने डाला सेंधा नमक लिया, इसमें हमने 1 चम्मच, ये बिल्कुल पककर तैयार हो गया तो। और फिर 1 चम्मच लिया हमने अजवाइन, और 1 चम्मच हमने, एक से थोड़ा कम हमने लिया काले मिर्च पाउडर। इस तरह से हमने कूट कर काले मिर्च पाउडर बना लिया, और इन सब को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर 2-5 मिनट तक इसे पकाया हमने। हल्की सी बिल्कुल हल्की सी आंच रखनी है हमें। जब ये पक गया, इस तरह से हमने पकाया, अच्छे से पकाना है इसे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना बिल्कुल धीमी आंच पर बनानी है ये रेमेडी, वरना जल सकती है, पूरी रेमेडी खराब हो जाएगी। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, खांसी कफ सर्दी, अगर थोड़ा बहुत हमें जुकाम हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी है। पकाने को इस तरह से हमने इसे पका लिया है। ये पककर इस तरह से थोड़ा तैयार हो गया, आप देख सकते हो इस तरह से बनेगा ये। तो हम इसे देखेंगे कि ये पूरी तरह से पका है नहीं। इसमें हम पानी में इसे डालेंगे थोड़ा सा, तो देखते हैं इसकी गोलियां बन रही है तो ये अच्छे से पक गया है, और गोलियां नहीं बन रही है तो ये नहीं पका है। ये देखो गोलियां बन रही है तो ये अच्छे से पक गया है। फिर हम इस पूरे को एक बर्तन में निकालेंगे, बिल्कुल ये ठंडा हो जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा गर्म तो रहना ही चाहिए, वरना गोलियां नहीं बनेगी हमारी। इस तरह से हमें निकाले से ये ठंडा हो गया, देखो बिल्कुल इस तरह से ठंडा करना है, और थोड़ा थोड़ा गर्म रहना चाहिए, वरना गोलियां चिपक जाएगी, बनेगी नहीं। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, हमने खुद इसका उपयोग किया है। बहुत खांसी आती थी, इसके लिए हमने भी देखा ये रेमेडी हमें पसंद आए तो हमने सोचा आप लोगों के साथ हम भी शेयर करें। खांसी से बहुत परेशान है सर्दियों में, इस तरह से हमें गोली बनानी है इसकी। तो ये चीनी का बुरादा है, हमने चीनी को पीस लिया, इसमें डाल दिया हमने, पीसी हुई चीनी में हमने डाल दिया ताकि ये चिपके नहीं। चीनी का बुरादा इस पर लग जाएगा तो ये चिपकेगी नहीं बिल्कुल भी। इस तरह से हमने सारी गोली बनाकर तैयार कर ली। अब इनको दिन में 2 बार लेना है, एक तो रात को सोते समय
लेने के बाद में पानी वानी कुछ नहीं पीना है बिल्कुल। और एक दिन में अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो खांसी में तो आप दिन में भी या सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है घंटे भर तक। ये बहुत अच्छी रेमेडी है दोस्तों, आप ट्राई करके देखना।